ये सबसे सुरक्षित आश्रय है जिसे मैंने देखा है, क्योंकि यह 100 साल पुराने पेड़ के अंदर चतुराई से छिपा हुआ है। इसका बाहरी आकार भी आसपास के वातावरण के साथ एकीकृत है। यहाँ तक कि अगर जंगली सुअर की बहन आधी रात को घर में घुसने की कोशिश करे तो भी यह 1 इंच भी हिल नहीं सकता। शुरुआती सर्दियों के जंगल में हर जगह सूखी टहनियाएं और पत्ते बिखरे हैं, जैसे आमाओं की बेरोजगारी। इसलिए उसने अपने कुत्ते के साथ बाहर जाकर मन को हल्का करने का निर्णय लिया। उसे अचानक एक 100 साल पुराना पेड़ मिला जो बीच से टूट गया था। कुछ साधारण ठोकरें मारने के बाद आमाओं ने तुरंत पानदुआन किया कि अंदर बहुत कुछ है। इसलिए उसने जल्दी से लकड़ी का कोयला लाया और पेड़ के तने पर चित्र बनाने लगा, यह सोचते हुए कि इसे रहने के लिए एक घर में बदल देगा। फिर आमाओं ने एक हाथ में पकड़ा और एक आरा निकाला और बनाए गए रेखाओं पर छिद्र खोदने लगा, ताकि आरा आसानी से अंदर जाकर सटीक कटाई कर सके। इस तरह की चतुर योजना न केवल आश्रय के प्रवेश द्वार को निर्धारित करती है, बल्कि काटे गए लकड़ी के टुकड़े भी बड़े दरवाजे के रूप में काम आ सकते हैं। स्निप स्निप स्निप। जब उसने भारी लकड़ी के टुकड़ों को उठाया तो अंदर की स्थिति आमाओं की कल्पना के अनुसार थी। लकड़ियों को साफ करना था, दरवाजा काटा जा सकता था जिससे भूमिगत आश्रय विकसित हो सके। मिट्टी के कारण खुदाई आसान थी, जड़ें मोटी थीं, जिससे परेशानी हुई। इन जड़ों को साफ करने में समय लगा। ये लड़का कारीगर है और उसने प्रयास से गड्ढा खोद लिया। इसमें एक कमरा होगा जो उसे और उसके कुत्ते को रहने के लिए पर्याप्त होगा। चूल्हे की जगह तय कर दी। इन उलझी हुई पेड़ की जड़ों को साफ करने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च हुई। यह लड़का कारीगर है। उसने गड्ढा खोदा जिसमें कमरा हॉल है जो उसके और कुत्ते के लिए पर्याप्त है। ठंड के लिए आमाओं ने चूल्हे की जगह तय की। तापमान 0 से नीचे है, चूल्हा जरूरी है। योजना के बाद आमाओं ने चिमनी मापी और तना रखा। धुआं रोकने के लिए आमाओं ने खोखला तना सुरक्षित किया, क्योंकि तापमान 0 से नीचे जा चुका है। केवल लगातार गर्म रखने वाला चूल्हा ही सुनिश्चित कर सके कि वह रात आराम से बिता सके। योजना पूरी करने के बाद आमाओं ने धुएं के चिमनी की स्थिति को सावधानी से मापा और एक लकड़ी का तना निर्धारित स्थान पर रखा। फिर उसने लगातार नीचे की ओर जोर से ठोकरें मारना शुरू किया, जब तक कि यह चूल्हे के अंदर नहीं पहुंच गया। इस तरह धुएं की समस्या आसानी से हल हो गई। धुएं को अंदर आने से रोकने के लिए आमाओं ने एक खोखले पेड़ के तने को खोजा जो चिमनी के विस्तार के लिए एकदम सही था। वह सावधानी से चिंतित था कि लकड़ी जल न जाए, इसलिए उसने कुछ सूखी घास इकट्ठा की और उसे मिट्टी के साथ मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण बनाया। फिर उसने लकड़ी के तने के अंदर और बाहर इसे अच्छी तरह से लगाया, ताकि यह उच्च तापमान की परीक्षा को सहन कर सके। सही समय पर जैसे ही आमाओं ने अपना काम पूरा किया, आसमान में बर्फ के फाहे गिरने लगे। आमाओं ने तुरंत सर्दियों की पहली आग जलाई और जैसे ही धुआं धीरे धीरे उठने लगा, इस सुनसान बंजर भूमि में आखिरकार थोड़ी गर्माहट आ गई। इसके बाद उसने कुछ लेटे हुए कंगारुओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक एक करके सही लंबाई में काटकर आश्रय के ऊपर रख दिया, ताकि वह छत के लिए सामग्री बन सके। जब वह छत बिछाने के आधे रास्ते में था, आमाओं ने पहले बिस्तर को ठीक से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। इसलिए उसने दीवार के कोने में एक खाई खोदी। लकड़ी की छड़ें को ठीक से एक दूसरे में डालकर एक ऐसा बिस्तर तैयार हो गया है जो जमीन से अलग है। छोटी सी आराम के बाद आमाओं ने छत बनाने का काम जारी रखा। लकड़ी के बीच की दरारों को मिट्टी से भरा गया